गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 मार्च और 19 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कब होगा, यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें जो राजस्थान में अगर बात की जाए तो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में 2 चरण में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। 19 अप्रैल को 11 सीटों पर और 26 अप्रैल को 14 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 25 सीटें हैं वो लोकसभा से है राजस्थान में। अगर बात की जाए तो 4 जून को टोटल मतगणना होगी। राज्य में 5,32,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कितने नए मेडिकल कॉलेज है वो राजस्थान में खुलेंगे। तो राजस्थान में टोटल 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 6 निजी और 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो नए खुलेंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 11 नए मेडिकल कॉलेज है वो राजस्थान में खुलेंगे। इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित 11 शहरों में ये नए कॉलेज है वो खोले जाएंगे। ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के होंगे। जयपुर में 2, इसके अलावा जोधपुर में 2 और कोटा गंगानगर में एक मेडिकल कॉलेज है वो निजी, तथा नागौर में, सवाईमाधोपुर, बारां और झुंझुनू और बांसवाड़ा में एक मेडिकल कॉलेज है वो सरकारी स्तर पर खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में राजस्थान का 14वां स्थान है पूरे देश में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ है वो देखने को मिली है। देश में 2022 के मुकाबले साल 2023 में 6.3% अधिक वाहनों की जो इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री हुई है। पूरे साल में 15 लाख से अधिक जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो बिके हैं। 15,29,967 इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली टॉप पर है और इस लिस्ट में राजस्थान का नंबर 14वां है, यानी राजस्थान इसमें 14वें स्थान पर है। राजस्थान में साल 2022 के मुकाबले 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों में मात्र 0.7% की ग्रोथ देखी गई है। ई व्हीकल पॉलिसी भी राजस्थान में 2022 में आई थी, जो आगामी 5 वर्षों में 35 लाख यूनिट प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के तो निर्माण का लक्ष्य रखते हुए 1 सितंबर 2022 से इसे प्रदेश भर में लागू किया गया था, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड राजस्थान में कहाँ बन रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देश का सबसे बड़ा ये डंपिंग यार्ड है, ये अजमेर के किशनगढ़ में बन रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश का जो सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है वो अजमेर के किशनगढ़ में बन रहा है। जहाँ कश्मीरी वादियों का लुक देने वाले किशनगढ़ में 535 बीघा क्षेत्र में फैले देश के सबसे बड़े न्यू डंपिंग यार्ड को विकसित किया जा रहा है। अजमेर के किशनगढ़ में पहाड़ियों के बीच ये कूड़ा करकट डालने वाला जो यार्ड है वो एक आइसलैंड की तरह नज़र आता है। दरअसल ये बर्फ़ नहीं है, सच में यहाँ पर संगमरमर के पत्थर को काटने के बाद में जो पाउडर निकलता है उसे यहाँ पर डाला जाता है और इसी को डंपिंग यार्ड है वो इससे बनाया जा रहा है। एक तरह से आप इसे एक ऐसी जगह समझ सकते हैं जहां सफ़ेद पत्थरों से निकलने वाले वेस्ट को फेंका जाता हो, लेकिन तेज़ धूप पड़ने की वजह से सफ़ेद पत्थर है वो पाउडर, जो पत्थर का पाउडर चमकता है और ये बर्फ़ जैसा एहसास करवाता है। यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और आपको बता दें कि इस परत, जो सफ़ेद परत के नीचे जो नज़र आने वाला नीला पानी इसे आइसलैंड जैसा लुक देता है। ये काफ़ी आकर्षक और रोचक मज़ेदार लगता है और इसीलिए यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 यानी 2024 के लिए सीनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार मिला है ज्योति चौधरी को। जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ज्योति चौधरी विकेट कीपर बल्लेबाज है। राजस्थान से इनको सीनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी जो क्रिकेट अवार्ड इनको मिला है, जो महिला क्रिकेटरों को राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये पुरस्कार ध्यान रखना राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से दिया जाता है। तो राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कारों के लिए चयन समिति की बैठक वो 17 मार्च को हुई थी। और राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा राजस्थान में जो क्रिकेट में महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला ये 5वां सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है 2024 का, जिसमें महिला क्रिकेटरों में ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है जो राजस्थान में दिया जाता है। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को मिला है जो विकेट कीपर बल्लेबाज है। जूनियर वर्ग में इस बार किसे भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को मिला है जो सलामी बल्लेबाज है, ओपनर है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ध्यान रखना पहली बार दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 70 के दशक में भारतीय टीम में खेली जो राजस्थान की सीता भार्गव। ध्यान रखना ये भी आपसे पहली बार है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है सीता भार्गव, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिन गांवों में 1857 की क्रांति में आंदोलन हुआ था वहां स्मारक बनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। जी हाँ, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति में जो शामिल गांव थे उन गांवों में स्मारक बनाए जाएंगे और ये घोषणा ओंकार सिंह लखावत के द्वारा की गई है जो राजस्थान जो धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के जिन गांवों में 1857 की क्रांति में आंदोलन हुआ था वहां पर स्मारक बनाए जाएंगे। यहाँ देश की आज़ादी में 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका है वो रही थी क्रांति की, और इसीलिए राजस्थान के जिन गांवों में 1857 की क्रांति के तहत आंदोलन हुआ था, यानी जिन गांवों का क्रांति में योगदान था वहां पर स्मारक बनेंगे और इन स्मारक में उन ग्रामीणों के नाम भी लिखे जाएंगे जिन्होंने बलिदान दिया था क्रांति में या फिर अंग्रेज़ों की यातनाएं सही थी। इन योद्धाओं का भी नाम लिखा जाएगा और जिस गांव में जो स्मारक बनेंगे उनको स्वतंत्र गांव कहा जाएगा। तो ये भी बड़ा फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के स्थान पर राजस्थान सरकार कौन सा नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। तो राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना, उसके स्थान पर मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसको लेकर पहले भी घोषणा की गई थी बजट में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ, पहले की जो कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना, इसको बंद करके अब भाजपा सरकार मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रतिभावान छात्रों को इससे युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और ये पहले सरकारी योजनाओं की स्टडी करेंगे और फिर जनता तक उन योजनाओं का प्रसार करेंगे। यानी पहले वाली योजना में भी यही कार्य होता था, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, और इस बार भी योजनाओं की स्टडी करवा कर युवाओं को जनता तक योजनाओं को पहुंच सुनिश्चित कर दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे युवा अब थीसिस भी लिख सकेंगे, यानी उनको ये भी बताना होगा कि किस योजना से जनता को फ़ायदा हो रहा है और अब इसमें योजना में कितने बदलाव की ज़रूरत है। खास तौर पर सरकार इस प्रोग्राम के लिए 12वीं पास की बजाय फर्स्ट डिवीज़न पास ग्रेजुएट युवाओं को मौका देगी। यानी पहले राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना में 12वीं पास भी इसमें लग सकते थे, लेकिन अब ग्रेजुएट युवा ही इसमें लग सकेंगे। साथ ही जो अधिकतम उम्र सीमा जो पहले 40 वर्ष थी 21 से 40, अब उसे 21 से 35 वर्ष किया गया भी प्रस्तावित है इस योजना के तहत, ताकि कम उम्र के ज़्यादा ऊर्जावान युवाओं को मौका मिल सके। इसमें स्टाइपेंड 18,000 रुपये और 5,000 रुपये अन्य कार्यों के लिए दिए जाएंगे, यानी 23,000 रुपये इसमें युवाओं को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली सड़कों के लिए देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे प्रोजेक्ट पर अमल करने में जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य है कौन सा सबसे शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें राजस्थान है वो सबसे आगे है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली सड़कों के लिए देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे प्रोजेक्ट जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, जिसमें राजस्थान सबसे आगे है, जहां पर मंजूर कार्यों का करीब 91% काम है वो पूरा हो चुका है। देश भर में करीब 10,95,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 35,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट का प्रथम चरण मंजूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाने वाला सांप ईस्टर्न ब्रोंजबैक जो पहली बार किस राज्य में देखने को मिला है? तो पहली बार इसे राजस्थान में देखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में जो पहली बार ईस्टर्न ब्रोंजबैक स्नेक का रेस्क्यू किया गया, उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाने वाले सांप है जो ईस्टर्न ब्रोंजबैक है, जो पहली बार राजस्थान में देखने को मिला है। जयपुर में जो रेस्क्यू किए गए सांप को जांच के लिए भेजा गया था। मध्य प्रदेश के शोधकर्ता विवेक शर्मा ने सांप के पूर्वी ब्रोंजबैक में होने की पुष्टि की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि जो शोधकर्ताओं के अनुसार ईस्टर्न ब्रोंजबैक का जो नाम का ये सांप है वो अब तक केवल उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में ही पाया जाता था। शोधकर्ताओं की ओर से पुष्टि के बाद पता चला है कि राजस्थान में पहले भी इस प्रजाति के सांप को देखा गया था, लेकिन जानकारी के अभाव में बिना जांच के ही छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राहुल सिंह को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी हाँ, जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो राहुल सिंह, जिनकी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ, ये निधि छिब्बर का स्थान लेंगे, जिन्होंने नीति आयोग में जिनको सलाहकार के रूप में नामित किया, यानी निधि छिब्बर है वो नीति आयोग के में सलाहकार के रूप में नामित है। इसी के स्थान पर राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग, जी हाँ वुमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, आरसीबी ने ये जीत लिया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्मृति मंधाना इसकी कप्तान थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो WPL 2024 17 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम किया है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग जो WPL में अपना पहला खिताब जीता। यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो IPL को अगर मिला लिया जाए तो इस फ्रेंचाइजी ने पहली बार कोई खिताब जीता है 17 साल के इतिहास में। ये आपको बता दें कि WPL में ये दूसरे ही सीज़न में आरसीबी ने खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप एलिस पेरी, जहाँ एलिस पेरी को मिला है आरसीबी से, और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल आरसीबी ने ही जीता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में 15 मार्च को जयपुर मेट्रो फेज 1D का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में 15 मार्च को जयपुर मेट्रो फेज 1D का शिलान्यास किसने किया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।